हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 2023 यानी 2023 कैसा रहने वाला है, यही आज का विषय है और इसी पर आज टैरो रीडिंग करने वाला हूं। आज की इस रीडिंग के लिए मैंने दो पाइल्स को बनाया है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। थोथ टैरो डेक से 5 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और 5 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2, दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जो एक फील दे या आपको लगता हो कि इसे अपनी पाइल मान लेना चाहिए, उसे ही अपनी पाइल मानिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग टाइमलेस जरूर है, लेकिन 2023 खत्म होने के बाद ये रीडिंग यूजलेस हो जाएगी यानी एक्सपायर हो जाएगी। तो जब तक 2023 चल रहा है तब तक आप इस रीडिंग को रिपीट करके भी देख करके लाभ उठा सकते हैं। हर बार की तरह इस बार टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं या मुझसे आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, मैसेज ड्रॉप करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 5 ऑफ कप्स को चुना था, मेरे बगल में 5 ऑफ द कप्स को लगा दिया गया है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए टैरो से क्या आता है कि आपका 2023 कैसा रहेगा। शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जब आप लाइक के बटन को प्रेस करते हैं तो उसका सीधा फ़ायदा मुझे होता है, क्योंकि चैनल एल्गोरिथम में थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और रिकमेंडेशन में जाने लगता है। तो अगर आप लाइक के बटन को प्रेस करते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है आप जरूर करेंगे, निराश नहीं करेंगे मुझे। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके लिए पहला कार्ड पाइल नंबर 1, नाइट ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज द हेर्मिट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मेरे पास द डेविल। कार्ड नंबर 4 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 7 ऑफ कप्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। अगर एक लाइन में कहें तो 2023 सिंह राशि पाइल नंबर 1, सिंह राशि पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए, आप किसी ऐसी महत्वाकांक्षा को फुलफिल होते हुए इस साल देख सकते हैं जिसकी आप प्रतीक्षा में थे लगातार। देखिए, पहली चीज़ थोड़ा सा उसको पीछे से हम चलते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी फोकस्ड रहे हैं और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या हासिल करना है। येन केन प्रकारेण किसी भी न किसी तरह से आप उस चीज़ को हासिल करने की काफ़ी कोशिश करते रहते हैं और ये आपकी अपनी एक नॉर्मल टेंडेंसी बनी हुई है। कई बार लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, कई बार यूज़ कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें भी ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, जिन लोगों को यूज़ करते हैं, उनको नुकसान ना होने पावे। किसी को मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूं और उसका नुकसान हो तो ठीक नहीं है। तो इस तरह से आप अपने आप को संभालें। वे मामले जहां पर, जैसे कि थोड़ा सा 2022 की बात करते हैं, आपको अगर याद होगा कि वे मामले जहां पर आप एक डिसीज़न बेसिस मामले में फंस गए थे और वहां आपने जब सेल्फ एनालिसिस किया तो सही उत्तर आपको अपने भीतर से ही मिल गया। और वे मामले जहां पर आपने दूसरों की सलाह लेनी चाहिए या ली, उन मामलों में चीज़ें उतनी इम्पैक्टफुल नहीं हुई। तो यहां आपका अपना जो सेल्फ इंट्यूशन है ये काफ़ी काम करने वाला है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन अब डेविल का जो कार्ड है उसकी चीज़ों को भी समझ लेना है। अगर इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से आप कोई काम करते हैं तो उसमें असफल हो जाएंगे, बुरी तरह से डिफीट भी खाएंगे। लेकिन अगर आप अपने फ़ायदे को प्रायोरिटी पर रखते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते,
आपके फ़ायदे के बीच में किसी को नुकसान बाई चांस हो गया, जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं थी, आप चाहते नहीं थे लेकिन बाई चांस हो गया, वो एक अलग बात है। जैसे आप एक रेस में दौड़ें तो कोई ना कोई तो हारेगा, अगर आप जीतेंगे तो कोई हारेगा। आप उसको हराने की नीयत से दौड़ेंगे तो ये एक गलत एस्पेक्ट हो गया। समझिए इस चीज़ को। देखिए कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा कर्म बुरा है। किसी को हरा देने की नीयत से की गई प्रतियोगिता एक बुरे कर्म के रूप में समझिए तो दर्ज हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन खुद को जिता लेने की नीयत से की गई प्रतियोगिता आपके अच्छे कर्मों में आती है। आपको बस जीत लेना है। कौन हारता है कौन नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम है ना कि वो हारा, ये उसका कर्म है कि वो हारा, आपका नहीं है। आपका कर्म है मैं जीत जाऊं, लेकिन आप हराने की नीयत से मत जीतिए। कहते हैं ना कि वो दो लाइन है, दूसरे की लाइन को छोटा मत करिए, अपनी वाली को बड़ा कर लीजिए। अगर आपने अपनी को बड़ी कर ली तो दूसरे की अपने आप छोटी हो गई। उसकी लाइन को जानबूझ के छोटा कर दिया, अपनी को उतनी रहने दी और दूसरे वाले की छोटी कर दी तो भी उसकी छोटी हुई। लेकिन जब उसकी करते छोटी हैं तो ये बुरा कर्म हुआ, लेकिन अपनी को बढ़ाते हैं तो ये अच्छा कर्म हुआ। कर्मों की व्याख्या थोड़ी गूढ़ होती है। अच्छा, जो सपने, जो इमेजिनेशंस आपके हैं, जो एक लक्ष्य आप कभी कभी अगर आपके शब्दों में कहें तो हवाई किले बना लेते हैं, उनसे बेहतर उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं इसी साल में 2023 में, या उन उपलब्धियों के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपके कल्पनाशीलता में और आपके लक्ष्य साधन में कमी है। लक्ष्य साधन का मतलब यहाँ पर जो लिया जाएगा अभी वो है कि एक लक्ष्य साधन नहीं, लक्ष्य निर्धारण तो ज़्यादा बेहतर शब्द है। साधन में तो पूरी पद्धति आ जाएगी, तो निर्धारण यानी कि टारगेट को फिक्स करना। तो आपकी जो इमेजिनेशन है वो, और इमेजिनेशन से आगे जा कर के अपने टारगेट को फिक्स अगर कर देते हैं तो उस फिक्स टारगेट पर काम करके सफलता मिल सकती है। इस साल आप किसी की सहायता, किसी की मदद से, देखिए ये वाली जो चीज़ बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आप किसी की सहायता, किसी की मदद से, यहाँ मदद और सहायता आ रही है, यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं आ रहा है। मदद या सहायता से अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस पर्सन से एक मोटिवेशन मिलेगा। वो पर्सन आपका फैमिली, फ्रेंड, जीवन साथी, आपका प्यार कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ना आपके लिए बहुत बढ़िया और अच्छा रहेगा। लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में इस साल आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेम संबंधों में चीज़ें आपके अनुरूप नहीं चलेंगी। अच्छी चलेंगी, बुरी नहीं चलेंगी, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं चलेंगी। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप जिद में ना आएँ अपने प्रेम संबंधों के मामले में। इस चीज़ को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ओरेकल कार्ड्स। आज के ओरेकल कार्ड में पहला कार्ड है समाधि, और ये डेक है ओरेकल यौगिक पाथ। सेकंड पोजीशन पर है श्री गणेश। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है स्वाधिष्ठान। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है आत्मन, और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज अहिंसा। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि अहिंसा का वो मतलब नहीं है जो कई बार हम और आप समझ जाते हैं, ठीक है। वो जो एक महापुरुष हुए थे हमारे देश में अहिंसावादी ना, वो अहिंसावादी महापुरुष नहीं थे। चलिए छोड़िए उस चीज़ को। उनसे सभी लोग इत्तेफाक नहीं रखते, मैं भी नहीं रखता, तो हम सभी शायद एक ही पावदान पर हैं। तो आपके प्रेम संबंधों के बारे में मैं कह रहा था कि आपको ज़्यादा होप नहीं रखनी चाहिए या महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। उसका रीज़न समझ लें कि प्रेम संबंधों के मामले में इस साल आप बड़े डिमांडिंग रहेंगे। आप चाहेंगे ऐसा हो, वैसा हो, ये हो, वो हो, मेरे हिसाब से हो। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होने वाला, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। आपके हिसाब से नहीं होगा लेकिन अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा। आपकी चाहत उस अच्छे को बिगाड़ देगी और सिचुएशन आपकी कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है। तो प्रेम संबंधों के मामले में फ्लो के साथ चलिए, थोड़ा न्यूट्रल रहिए। कुछ मामलों में पार्टनर की निगेटिविटीज़ को इग्नोर करिए, उसकी पॉजिटिविटीज़ को कैच करिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है सिंह राशि की आप बड़े केयरलेस हो जाते हैं। ये सुनकर सिंह राशि वाले, टिपिकल सिंह राशि वाले हंसेंगे, अरे मैं केयरलेस, हम केयरलेस कहाँ हो सकते हैं।
केयरलेस कैसे हो सकते हैं आप तो अपनी टॉवल भी हर बार उसी खूंटी पर टांगते हैं, हैंगर के उसी नंबर पर टांगते हैं जिस पे हर बार टंगती है ना। वो इधर उधर नहीं होता। आप हर चीज़ को बड़े सलीके से रखते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को यहाँ रखा है तो उसको ऐसे नहीं रखते हैं, उसको सिर्फ ऐसे ही रखते हैं, जानता हूँ मैं आपको। लेकिन पार्टनर की फीलिंग में केयरलेसनेस आ जाती है, दूसरे व्यक्ति के परसेप्शन क्या है इसमें केयरलेस आती है। आप अपने परसेप्शन में बिल्कुल केयरलेस नहीं हैं, आप अपने हिसाब से बहुत सही, सुचारू, समग्र, सजग सब कुछ है, लेकिन उसकी साइड वाले को ऑब्जर्व करने में केयरलेस हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को करने की कोशिश करनी। अगर ये करेंगे, ये इनिशिएटिव लेंगे, तो आपके प्यार में सुवास उठेगी, प्यार और ऊपर उठेगा, फिर स्पिरिचुअल लेवल पर जाना शुरू करेगा और प्यार में गहराई आएगी, वो अलग चीज़ है। अच्छा, 2-3 चीज़ें और समझें। इस साल आप अपने काम को लेकर के जितना फोकस्ड रहते हैं, जितना टारगेटेड रहते हैं, उतना ज़्यादा अचीवमेंट आपको मिलेगी। लेकिन इस साल आपकी थोड़ी आध्यात्मिक ग्रोथ होने की भी पॉसिबिलिटी दिखती है। सिंह राशि, सिंह राशि पाइल नंबर 1। इस साल अगर आप अपने आप को ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं, लेकिन भक्ति में कैसे लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं लेकिन कुछ चाहते नहीं हैं, एक पर्पजलेस भक्ति शुरू करते हैं बिना किसी कारण के, अकारण, तो वो अकारण की गई भक्ति आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना शुरू करेगी। आपके अंदर एक ऐसी इंट्यूशन वाली फीलिंग्स आनी शुरू होंगी, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि हमेशा आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ते पर लाने में मदद करेगा। तो आपके अंदर से एक ऐसी इंट्यूटिव फीलिंग आनी शुरू होगी, जो इंट्यूटिव फीलिंग आपको अपने जीवन में और आगे जाने में मदद करे। जैसे आप जानते हैं, अभी भी प्रेजेंट का भी बता दे रहा हूँ, आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी गलत ही कर रहे हैं कुछ एक मामलों में, और ये जान कर कि मैं गलत ही कर रही हूँ या गलत ही कर रहा हूँ, आप अपने आप को लॉजिकली जस्टिफाई कर देते हैं। जब आप खुद को लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं तो उस जस्टिफिकेशन करने के साथ साथ ही आपको गिल्ट भी चलती है, और उस गिल्ट के बावजूद आप अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये अपने साथ की गई एक प्रकार की हिंसा है, जो अहिंसा का कार्ड कहता है करनी नहीं है। अहिंसा, हिंसा ना की जाए। हिंसा का क्या अर्थ है? हिंसा का अर्थ वो नहीं होता किसी को मार देना, किसी को प्रताड़ित करना भी बहुत बड़ी हिंसा होती है, बहुत बड़ी हिंसा। आप किसी को इतना परेशान कर दें, बिना उसको टच किए हुए, बिना हाथ लगाए इतना परेशान कर दें कि वो उसका सोना मुश्किल हो जाए, उसका खाना पीना दोभर हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी हिंसा हो गई, है ना। जैसे आप किसी धरने प्रदर्शन में बैठ जाएं तो फिर सामने वाला कितना पेनलाइज हो जाएगा। अब देखिए, जब वो भारत में दुनिया भर के आंदोलन कर रहे थे, सड़कें जाम कर दी थी, तो हज़ारों लाखों लोग परेशान हुए थे। तो वो कोई अहिंसक आंदोलन थोड़ी था, वो तो बड़ा हिंसक आंदोलन था, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग डेली परेशान हो रहे थे। और अगर उन बेवकूफ़ों को लग रहा था कि वो अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर उनकी बेवकूफ़ी पर क्या कहा जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। तो तरीके बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हर चीज़ को व्यक्त करने के तरीके अलग होते हैं। तो आपको अपने आप की, अपने साथ की अभिव्यक्ति में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आप अपने साथ ही एक तरीके से कहें तो चोरी कर रहे हैं। उस चीज़ को रोक दीजिए। जैसे ही उस चीज़ को रोकते हैं, आप प्योरिटी में आ जाएंगे। जैसे ही आप प्योरिटी में आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं, और उस हिसाब से चीज़ों को ठीक कर लें। इस पूरे साल 2023 में आप अगर अपने किसी ऐसी महत्वाकांक्षा को, जो पास्ट में एक बार आपके जहन में, आपके दिल में आई थी, उसे आगे बढ़ाकर पूरा करने के लिए एक योजना भर बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा काम शुरू कर दें, सिर्फ योजना बनाएं, क्योंकि अभी तो योजना भी नहीं है, वो सब ठंडे बस्ते में गया। तो उस योजना पर काम शुरू करके आप आगे काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पर आपको योजना बनाने का काम करना है। ये जो 2023 है, ये लगभग हर मामले में मुझे आपके सपोर्ट में दिखता है, लेकिन एक सवाल के साथ में, और वो सवाल है कि क्या आप इस पूरे साल को अपने फेवर में मोड़ने को तैयार हैं। अगर आप अपने फेवर में इस पूरे साल को मोड़ने को तैयार हैं, तो ये पूरा साल आपके पक्ष में मुड़ जाएगा। लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का और ध्यान करना पड़ेगा। वो ये है कि पहला, अब क्लोज़र कर रहा हूँ तो मैं एक तरह समझे रिपीटिशन कर रहा हूँ। पहला, अपने इंट्यूशंस पर ध्यान दीजिए। जहाँ फंसिए, डिसीजन नहीं ले पा रहे, वहाँ अंदर मुड़िए और आत्मावलोकन करिए कि क्या करना चाहिए, हो जाएगा। दूसरा, अगर आप टारगेट को बनाकर काम करेंगे तो सक्सीड होंगे। तीसरा, जो इमेजिनेशन आपकी है
उस इमेजिनेशन से थोड़ा हायर लेवल पर भी टारगेट को सेट किया जा सकता है और अचीव करने की पॉसिबिलिटी भी अपीयर है। लेकिन लॉजिकल चलिएगा, सिर्फ कल्पनाशीलता के घोड़ों पर मत बैठिएगा। थोड़े लॉजिक्स का काम जरूरी है, वो करके देखिएगा। आप दूसरों के बारे में, खासकर अपने जिनसे आपको प्यार है उनके बारे में, उनकी फीलिंग्स की थोड़ी केयर करनी शुरू कर दें। अपने अंदर मुड़ें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर, भगवत भक्ति में पर्पजलेसली इन्वॉल्व रहें। ये आपके लिए इस साल बड़ा फ़ायदेमंद रहने वाला है। और अपने आप को ऐसा जस्टिफिकेशन ना दें जो आपको खुद से नहीं स्वीकार है। भले आप अपने आप को जस्टिफाई करके आगे निकल जाएं, लेकिन वो आपको खुद नहीं स्वीकार और ये आप जानते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 5 ऑफ वॉन्ड्स को चुना था, मेरे बगल में 5 ऑफ द वॉन्ड्स लगा दिया गया है। शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक के बटन को हिट करें, क्योंकि जब आप लाइक के बटन को हिट करते हैं तो चैनल का एल्गोरिथम थोड़ा अच्छा होता है और ये रिकमेंडेशन में चला जाता है, तो इसका मुझे सीधा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आप मुझे इतना सपोर्ट तो करेंगे कि लाइक के बटन को हिट कर दें। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। एक्चुअली ये किंग ऑफ स्वॉर्ड है, नाइट नहीं है। सेकंड पोजीशन पर नाइट ऑफ कप्स, नाइट अब आ गए। कार्ड नंबर 3 क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द सन और लास्ट कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 नाइट, एक किंग, एक किंग एक क्वीन, 2 नाइट्स। अरे भाई पूरा रॉयल हाउस यहाँ पर आ गया है, बड़े गजब कार्ड आया आपके लिए भाई। तो सिंह राशि पाइल नंबर 2। देखिए पिछले साल आपने उपलब्धियां कम हासिल तो नहीं करी हैं, लेकिन उन उपलब्धियों पर अभी गर्व करने लायक स्थिति बनने में थोड़ा और समय है और आप सही हैं, गलत नहीं हैं। लेकिन आपको अपने शाइनेस से ओवरकम भी करना होगा। पास्ट में जो चीज़ें हुई, जैसे आपने जो टारगेट्स अपने लिए सेट किए थे उन पर आपने काफ़ी अच्छा काम किया, लोगों को मैनिपुलेट करने का भी काम काफ़ी अच्छा किया। आपने अपने रूडनेस के बावजूद अपने आप को सॉफ्ट पर्सन बनाए रखने या दिखाए रखने की जो कोशिश करी थी वो भी एक्चुअली काबिले तारीफ़ है। तो ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों को ठीक भी करना है। जैसे आपको अपने ईगो को डाउन रखना है, लोगों के एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करना है और कई बार लोगों के बारे में प्री परसेप्शन नहीं करना। पहले से मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ना। दिमाग में आता है कि सामने वाले की ये सोच होगी, अपने आप को उस चीज़ से साइड करिए, क्योंकि अगर आप सामने वाले की सोच को सोचना शुरू कर दें, उसकी थिंकिंग में क्या है ये थिंक करना शुरू कर दें, तो आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट थिंकिंग तो आप जान नहीं पाएंगे। ये बस आपके दिमाग में चल रहा एक परसेप्शन होगा जो दूसरे व्यक्ति की छवि आपकी निगाह में उस तरह बना देगा जैसी आपका दिमाग सोच रहा है, और ये चीज़ आपको उस पर्सन के साथ इंट्रैक्शन में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके देगी। तो इस चीज़ से अपने आप को साइड करना है। शाइनेस वाली बात आपकी कर दें। आप सिंह राशि हैं, आप कहेंगे मैं शाई पर्सन नहीं हूं, लेकिन वे वाले मामलों को क्या कहेंगे जहां पर आप जानते हैं क्या करना है लेकिन हेजिटेट हो जाते हैं। आपको मालूम होता है कि आपको ही आगे बढ़ करके इस मामले में कमान हाथ में लेनी होगी, लेकिन फिर भी आप इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कोई आए और चीज़ों को मैनेज कर दे। आपको मालूम होता है कि आपके साथ किसी तरह का मिरेकल नहीं होगा, आपको कैजुअलनेस से बाहर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप नहीं निकलते। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बुरा वो वाली सिचुएशन जहां आपको पता होता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी आप उसका विरोध नहीं कर रहे होते। तो इन चीज़ों से थोड़ा निकलें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेट मी प्ले डेविल शुरू कर दीजिए और एकदम से सबका सामना तन कर करिए, नहीं, ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बस अपने मामलों में थोड़ा मुखर हो जाइए। अपने मामलों में जब आप मुखर हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा उसको समझें। अच्छा, ये जो 2023 है ये इसी चीज़ के लिए आपको
चाहता है आप ऐसे हो जाएं, अपने आप में थोड़े परिवर्तन को लाएं ताकि आप वो हासिल कर सकें जो करना चाहते हैं। इस 2023 में आप अपने मामले में अगर थोड़ा सा मुखर होते हैं, मुखर का मतलब होता है थोड़ा सा बोलने वाला, एक्सप्रेशन देने वाला पर्सन, लेकिन किसके साथ में? अपने साथ में होना है। ये नहीं कह रहा हूं जाइए 10 लोगों की भीड़ में चिल्लाना शुरू करिए, नहीं, वो नहीं। अपने साथ में, अपने आप में ही हेजिटेट मत होइए। अगर अपने आप में आप मुखरता लेकर के आते हैं तो आप उन मामलों में जहां पर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ये जानने के बावजूद कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे, आपने लोगों को मैनिपुलेट करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इस्तेमाल करने की सोची, काम तो बहुत बढ़िया सोचा था, लेकिन कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक नहीं हुआ। अब वो नहीं इसलिए हुआ क्योंकि आपने उनको सिर्फ मैनिपुलेट कर दिया था, एक्चुअली उनकी इंटेंशन तो नहीं थी उस काम को करने की। तो मैनिपुलेशन एक लिमिट तक करिए, ठीक है? बहुत बहुत एक्सट्रीम मैनिपुलेशन आपको नहीं करना। आप बढ़िया मैनिपुलेट कर लेते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो वाले मामले भी हैं साथ साथ जहां आप अपने लक्ष्य को खुद हासिल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञता से आगे बढ़े और आपने किसी को भी मैनिपुलेट नहीं किया, लोगों को इग्नोर करके अपने टारगेट पर लगे रहे और आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। पास्ट में 2022, 2021 में ये दोनों सालों में ये चीज़ें हो चुकी हैं। आपको याद होगा, तो नहीं है तो थोड़ा ध्यान करिए, याद आएगा। वैसे आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे। अब वे मामले इस साल जो आप अपने लक्ष्य को साधने के लिए लगाते हैं उसमें आपकी सफलता 2023 में सुनिश्चित दिखती है, लेकिन ये भी जानें कि इस साल आप नए प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं, कुछ नया भी कर सकते हैं। अगर करना चाह रहे थे तो उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन इस साल भी आपको टारगेट बेसिस पर ही काम करना है, क्योंकि सिंह राशि आप अपने आप को जानते हैं कि अगर आपके पास टारगेट लेस वर्क है, काम का टारगेट नहीं बना है या टारगेट की डेडलाइन टाइमलाइन नहीं है, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं, उस टाइमलाइन को मीट नहीं कर पाते और ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। तो इस साल इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरे, प्रेम संबंधों के मामले में ये साल आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देगा, जहां आप अपने लवर को और लवर आपको, अब इस लवर वाली लैंग्वेज में आपके जीवन साथी और अनमैरिड कपल्स के आपस के प्रेमी युगल दोनों आ गए, जहां आप अपने लवर, अपने प्रेमी या प्रेमिका को समझेंगे और वे आपको समझेंगे और दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग रिलेशन को बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में सिचुएशन ऐसी है जहां आप अपने आप को इस रिलेशन में बनाए रखें, लेकिन उन लोगों के इंटरफेरेंस को ना बीच में आने दें जिनके बारे में आपको एक श्योरिटी है कि इनका एक इंटरफेरेंस हो जाता है। उस चीज़ से अपने आप को बचाना है और अपने कपल रिलेशनशिप के बारे में दुनिया को बताने वाली टेंडेंसी से बच जाना है। बताना नहीं है, नहीं बताते तो बहुत बढ़िया, बताते हैं तो उसको रोक दीजिए। किसी को भी बताते हैं, फैमिली को, फ्रेंड्स को, एकदम क्लोज फैमिली मेम्बर्स को जैसे माँ बाप या भाई बहन को, तो उन सबको बताना बंद कर दीजिए। अपने रिलेशनशिप के बारे में पर्सनल लेवल पर क्या चल रहा है, बस ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, अभी तो इतना ही बताइए, जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जो बताना ही पड़ जाए, बताने लायक हो। वे वाले मामले जहां पर आपको अपने पार्टनर के सपोर्ट की ज़रूरत है, इस 2023 में सपोर्ट मिल जाएगा। वे मामले जहां आप अपने पार्टनर को आगे बढ़ाने के लिए पीछे से पुश करना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर को वो पुश भी मिलेगा आपकी ओर से और आपके पार्टनर की सक्सेस भी इस साल अच्छी हो सकती है अगर आप उसकी सक्सेस के लिए कोशिश करते हैं। ये कोशिश दो तरह की हो सकती है। ये कोशिश विजुअल भी हो सकती है और मोरल भी हो सकती है। विजुअल मतलब जो दिखाई दे, और मोरल का मतलब है कि जो सिर्फ मानसिक रूप से आप उसको सपोर्ट करें कि हाँ डियर तुम कर सकती हो और वो कर ले जाए, तो ये वो वाली चीज़ है। तो दोनों की पॉसिबिलिटी है। आज की ओरेकल डेक लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो है, दिस वन इज ध्यान। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जो मेरे दूसरे चैनल पर है। उस चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा माय सेकंड चैनल, तो उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके जाएं, वहाँ 10 महाविद्या का एक पूरा प्लेलिस्ट है, देख सकते हैं। 3rd नंबर पर माता लक्ष्मी। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है यम्स। यम नियम प्रत्यय, ये 3 चीज़ें होती हैं, तो ये वो वाला यम है, ये यमराज वाला यम नहीं है। और लास्ट में आपके लिए है बुद्धि।
तो पाइल नंबर 2 सिंह राशि, पाइल नंबर 2 आपके लिए 2023 कैसा होगा वो मैंने बताया। अब मेरे जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको भी समझ लें। देखिए, चीज़ें चुकी नहीं हैं, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। इस साल बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन में एक माइलस्टोन जैसा बन जाए। आर्थिक मामलों में प्रगति बहुत बढ़िया इस साल दिखती है और एक ऐसी सिचुएशन को एक्वायर कर सकते हैं जहां आपकी बैकअप आपके लिए एक सफिशिएंट लेवल को टच कर जाए। लेकिन उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको लयबद्धता में आना होगा। लयबद्धता मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसमें लयबद्ध हो जाएं, उसमें कंटिन्यूटी ले आएँ, और वो कंटिन्यूटी आपको तभी मिल पाएगी जब आप उसमें अपने ध्यान को, अपने फोकस को सही तरीके से अक्षुण्ण रख पाएंगे, यानी कि बना पाएंगे। अक्षुण्ण का मतलब होता है जो टूटने ना पाए। अब ये कैसे करेंगे आप? इसके लिए आपको सिर्फ मेंटली ये प्रिपरेशन करके रखनी है कि मुझे ऐसा ही करना है। जब आप मेंटली इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे तो ये चीज़ ऐसी ही हो जाएगी। लेकिन इस पूरे 2023 में आप धन के मामले में जो प्रगति करेंगे उसमें आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे उसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिले। अगर आप ये चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपनी सोच से करनी है। दूसरों से सलाह ले लीजिए, 10 लोगों से राय ले लीजिए, लेकिन राय लेने के बाद आराम से बैठ जाइए और सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसकी आइडिया सही है कि उसका सही है, या सबका सही है, या सबका गलत है। सोचिए और उनके आइडियाज़ पर सोचने के बाद अपना आइडिया निकालिए। भले उनके आइडियाज़ की समरी हो आपका आइडिया, लेकिन जब आप अपने आइडियाज़ पर काम शुरू करेंगे तो आपके लिए सक्सेस के रेट अच्छे रहेंगे, आपके सफलता के द्वार खुलेंगे। लेकिन दूसरों के आइडियाज़ पर आंखें बंद करके काम करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। इस 2023 में आप अपने IQ लेवल पर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं अगर चाहें तो। ज्ञानार्जन मतलब जो जनरल चीज़ें हैं उनको नॉलेज अपनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी सी स्पेशलिटी लेने की कोशिश करें अगर, तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने चलिए पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली है और अब आप एक बिज़नेस या जॉब में इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी आपका किसी न किसी जेनर पर एक इंटरेस्ट होगा, किसी पर भी हो, साइंस पर होगा, फिजिक्स पर हो सकता है, या कुछ मनोरंजक चीज़ों पर ही हो सकता है, किसी पर भी हो। जिस चीज़ पर हो उस चीज़ में थोड़ा सा अपने आप को रिसर्चर मोड में लेकर आएँ जब आपके पास फ्री टाइम हो, जिसको हम कहते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कहते हैं बुक्स पढ़ा करिए। तो ये आपके लिए आ रहा है कि बुक्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बुक्स को पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स को, मैं नॉवल पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए नॉवल पढ़िए या टीवी देख लीजिए, दोनों बातें की हुई करिए। कुछ ऐसी किताबें जिनसे आपको जानकारी मिले, जैसे फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बुक को पढ़ना, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप अपने जनरल, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। वो करना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कर सकते हैं तो कभी भी, लेकिन ये 2023 में करिए, क्योंकि अगर इस साल आप ये कर लेते हैं और इस तरह से अपने आप को मोड़ते हैं तो आप एक ऐसी पोजीशन को अचीव कर सकते हैं जहां आपके IQ लेवल में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, और वो जो इंक्रीजमेंट है वो आपके सम्मान में वृद्धि देना शुरू करेगा। सिंह राशि, आप इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जिनकी ओर से जो सम्मान आपको दिखाई देता है वो आपको बस दिखाई ही दे रहा है नहीं, और उस सही सम्मान की एक कमी जो फील करते हैं वो इसी चीज़ से भर जाएगा। यही है जो उस लैक को कम कर देगा और आपको जीवन में, समाज में, अपने परिवार में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता चला जाएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।